पिछले विधानसभा चुनाव में डिम्पल यादव सिर्फ पल्लवी पटेल पर का चुनाव प्रचार करने के लिए सिराथू सीट में गई थी कौशाम्बी जिले में, और वहाँ पे उनकी चुनावी सभा का असर ये पड़ा कि उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य उस सीट पर पल्लवी पटेल से, जो समाजवादी पार्टी के निशान पे लड़ रही थी, वैसे वो अपना दल कृष्णा पटेल ग्रुप की थी, और उन्होंने केशव मौर्य को 6,700 वोटों से हराया था। जब चुनाव परिणाम आए तो समाजवादी पार्टी बहुमत से लगभग 80 सीटें दूर रह गई थी। तभी कार्यकर्ताओं में लगा था कि अगर डिम्पल चुनाव प्रचार में निकलती तो शायद इसका दूसरा परिणाम होता है। आज उसी से मिलती जुलती बात लखनऊ के चाय वाले यादव जी ने कही है। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। अखिलेश यादव जी के लिए भाई साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं। इनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण सलाह है कि कैसे समाजवादी पार्टी लोकसभा में 45 सीट जीत सकती है। बताएं भाई साहब। भाई साहब, अगर जो है 6 महीने पहले अगर भाभी जी को, डिम्पल भाभी जी को अगर जो है लेके भाभी यात्रा निकाल दिया जाए तो औरतों का काम सिर्फ औरतें ही जोड़ सकती हैं। इससे समाजवादी पार्टी जो है कम से कम 80 में 45 सीट जीत सकती है। तो आप तो बोल रहे थे भाभी जोड़ो यात्रा नाम देना चाह रहे थे आप। तो इसका नाम भाभी जोड़ो यात्रा ही रखना चाहिए। मतलब भाभी और डिम्पल भाभी घर से निकलेंगी और चुनाव प्रचार करेंगी 6 महीने तक, तो लोकसभा में 45 सीटें निकालेंगे। तो मुझे लगता है कि अखिलेश जी अपने इस सच्चे समर्थक की बात को समझेंगे और डिम्पल जी को आगे करेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव में डिम्पल जी चुनाव प्रचार में बहुत बाद में आई हैं। मतलब चुनाव के 6ठे और 7वें चरण में, या कहिए सिर्फ 6ठे चरण में उन्होंने चुनाव प्रचार किया था। प्रयागराज में एक सभा हुई थी, कौशाम्बी में उसमें गई थी, जहाँ से पल्लवी पटेल चुनाव लड़ रही थी। तो जैसा कि हमारे यादव जी ने अभी सुझाव दिया, और यादव जी को लखनऊ के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इनकी एक आदमी जो चाय बेच के देश का प्रधानमंत्री बन गया, लेकिन इस शख्स ने की चाय में वो जादू है कि मैं अपने सहयोगी से बोलूँगा कि दिखाने की कोशिश करें कि ये चाय की दुकान बहुत ही फेमस है। पहले ये विधानसभा के पास हुआ करती थी, अब इकाना के पास है। तो इनकी बात को अखिलेश जी ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ये लोग कम से कम 1000-2000 लोगों से रोज़ बात करते हैं।